सबको जोहार, नमस्कार, आदाब। हम आज का जो नारी न्याय का वाहिनी का प्रोग्राम है उसको धन्यवाद बोलते हैं कि आप हमको बुलाए हैं। हम दूसरे जो वक्ता बोले हैं कि उड़ीसा एक आंदोलन का जगह है। मैंने बहुत सारे उड़ीसा का महिलाओं के गांव के महिलाओं के साथ मिली हूँ जो बहुत लड़ती है। इसलिए आज के तारीख में ये सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस तरह से महिलाओं के साथ यहाँ पे हो रहा है। और आपने जो कदम उठाए हैं, हम लोग आपके साथ हैं। 24 अगस्त को आप सबने देखा होगा, बंगाल में हम लोग सब उतरे थे, हर पार्टी के, हर जाति के, हर धर्म के लोग। हम लोग रास्ते पे रात को पूरा मार्च किए थे कि ये नहीं चलेगा, ये बंद करना है। तो हम लोग सब आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई जारी रखिए। हम 2-3 चीज़ थोड़ा बोलना चाहते हैं कि इतना आज़ादी के बाद इतना साल हो गया, अभी भी महिला का पॉपुलेशन, अगर पूरा पॉपुलेशन देखेंगे तो सिर्फ 39% पॉपुलेशन है जो हायर एजुकेशन में जाते हैं, जिनको पूरा शिक्षा मिलता है। तो ये क्यों? अभी हम लोग जो आपस में लॉ का बात कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षित लोगों के बीच ही ये बातचीत हो रहा है, क्योंकि इतने सारे महिलाएं अभी तक शिक्षा उनको मिल नहीं रहा है। और ये जो चीज़ हम लोगों को समझ में आ रहा है कि महिलाओं का एजुकेशन हॉस्टल में लड़कियों का इस तरह से हो रहा है। फिर एक कदम ऑब्स्टिकल आप बना दिया है, लड़कियां बाहर पढ़ने जा रहे हैं और इस तरह से उनके साथ हो रहा है। ये बहुत ही गलत बात है और इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पुरुष का भी वाहिनी बने जो हम लोगों को सपोर्ट करे इसमें। तो जो हमने बोला कि मानव तस्करी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्रिमिनल नेटवर्क होता है, इनका पूरा एक नेटवर्क रहता है। और ये नेटवर्क सिर्फ हमारे स्टेट के अंदर नहीं, ये पूरा देश में फैला रहता है। और ये लोग सिस्टम में भी, आपका होम है या पुलिस है या कोर्ट है, उसमें भी घुस घुस के अपने तरीके से काम करते हैं ताकि आप अपना लड़ाई नहीं कर पाओ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल नेटवर्क किस तरह के काम करते हैं। और क्रिमिनल नेटवर्क का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, वो पूरा चीज़ पैसे के लिए करते हैं। ये हम लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग, उसका कोई मानवता या इंसानियत नहीं है। वो पूरा चीज़ जो इंसान का ऑर्गन बेच रहे हैं, आप सोचिए वो किस तरह का होगा और कितना खतरनाक होगा। इसलिए हम लोगों को एक साथ लड़ने की ज़रूरत है। उड़ीसा जो है, यहाँ से इतना जो मिसिंग जा रहे हैं, ये एक मानव तस्करी का 3 तरह का क्राइम होता है: सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन। आप सोर्स में अगर उनको रोक पाते हैं तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जो महिला को ट्रांजिट में लेके जाते हैं, बहुत अत्याचार होता है महिला के साथ और या लड़की बच्ची के साथ। और जब डेस्टिनेशन में जाते हैं तब उसके बाद उनको वापस लेना, घर लाना बहुत मुश्किल काम है। वो आप कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर पैनल में होते, महिला पुलिस ऑफिसर, तो अच्छा होता, वो आपको बताता कि कितना कठिनाई से डेस्टिनेशन में उनको लाना पड़ता है। इसलिए जब गांव में एक लड़की भाग जाते हैं या मिसिंग हो जाते हैं, तुरंत उसका FIR फाइल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब FIR आप फाइल करेंगे, बहुत सारे टाइम पे आप देखेंगे कि पुलिस उसको GD करके छोड़ देता है। वो मत करने दीजिए, उसको FIR करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकता है। शायद वो भाग गया है, मगर ताकि उसका इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला 39% महिला का शिक्षा है, वैसे ज़्यादातर महिला हमारा जस्टिस सिस्टम को एक्सेस नहीं करते। जैसे हम लोग अस्पताल नहीं जाते हैं, हम लोग कोई सिस्टम को एक्सेस नहीं करते हैं। और इतना सारा लॉ बनाया गया है क्योंकि हमारे देश में एक सिस्टम है, तो हमको वो सिस्टम लागू करना, एक नागरिक के तौर पे, एक महिला के तौर पे, कोई भी आप जो भी है, वो सिस्टम आपको लागू करने के लिए लड़ाई करना पड़ेगा।
तो इसलिए अपने आप को तैयार करना और एक दूसरे के साथ, जैसे कि हमने देखा उड़ीसा के केसेस भी बोल रहे हैं, बंगाल के केसेस भी बोल रहे हैं, सिर्फ कमर्शियल सेक्स वर्क के लिए नहीं, कभी कभी लेबर ट्रैफिकिंग भी होता है और बॉन्डेड लेबर हो जाता है। और गारमेंट फैक्ट्री में बेंगलोर में या ये सब जगह में जो डेस्टिनेशन एरिया है, वहाँ पे जो माइग्रेंट मजदूर हैं उनको बस से ले जाते हैं। आप लोग जो गांव में रहते हो आपको मालूम होगा, कभी कभी जो ये मजदूरी करने जाते हैं फिर उसका कोई खबर नहीं रहता है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं, किस तरह से रह रहे, किस रूप में उनको गारमेंट फैक्ट्री में किस तरह का रहने का, कितना घंटा काम करवा रहे हैं, क्योंकि सब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। इसलिए गांव में पंचायत में हर व्यक्ति जब बाहर काम करने जा रहे हैं उसका लिस्ट बनाना चाहिए कि ये लोग इसके साथ इधर गए हैं, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि हम लोगों ने जब निकाले जो मिसिंग पर्सन्स केसेस, तो हम देखे कि गारमेंट फैक्ट्री का कुछ जगह में छोटे मोटे करके बहुत काम करवाता है, बहुत घंटा तक काम करवाता है और पैसा ठीक से नहीं देता है। और क्योंकि वो मिसिंग है उसका आइडेंटिटी भी ठीक नहीं है। कभी हम लोग जब गारमेंट फैक्ट्री में चेक करने गए कि यहाँ पे उड़ीसा या बंगाल के क्या मजदूर है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं सब इस स्टेट का है। तब जब शॉप फ्लोर में घूमे तब देखे कि 2-3 लोग उड़िया में बात कर रहे। तब हम बोले अरे ये तो उड़िया है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि ठीक है ये यहाँ से आए हैं और किस रूप में रह रहे हैं उसका कोई खबर नहीं है। तो ये सब जो है एक सिस्टम में लाना है। इसमें मजदूर का चीज़ें हैं। कमर्शियल सेक्स एक्सप्लॉयटेशन में महिलाओं को बेचा जाता है, उसमें बहुत पैसा है। तो क्रिमिनल नेटवर्क जो है वो पैसा नहीं छोड़ना चाहते, तो वो कभी नहीं बंद करेंगे। रेप जो है ये एक पावर दिखाने का चीज़ है, सिर्फ क्राइम नहीं है, आपको डराने का चीज़ है कि देखो आप अगर ऐसे करोगे तो ये है। आपको घर में घुसा के आप ना काम करो, आप कुछ ना बोलो, यही वो चाह रहे हैं। तो आपको लड़ना पड़ेगा एक साथ। इसी बोल के मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगर कोई सवाल है या कुछ है बाद में हम लोग बात कर सकते हैं। छोटा मोटा 2-3 चीज़ है जब विक्टिम का या सर्वाइवर का। एक तो है सर्वाइवर अगर आपके बीच में हो जो इस तरह का घटनाएं या क्राइम से सर्वाइव करके आए हैं, उनका लीडरशिप बनाइए, क्योंकि वो आपको पूरा तरीके से बता पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। इसलिए उनको लीडर बनाइए, वो आपको पूरा घटना ठीक से बोल पाएंगे और दूसरों को बचाने के लिए भी वो आपको गाइड कर पाएंगे। और उनको प्रोटेक्ट कीजिए। सारे सर्वाइवर लोगों को जब केस आता है उनका कॉन्फिडेंशियलिटी रखना और उनको प्रोटेक्ट करना, और जो विटनेस है विटनेस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जब तक ना वो अक्यूज्ड ठीक से पकड़ा जाए। तो उसका भी व्यवस्था कभी कभी सिस्टम में नहीं होता है, मगर आप लोग जब केस फाइल करेंगे या केस के लिए लड़ेंगे तो आप ज़रूर उसका कोशिश कीजिए। और एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर मत बोलिए कि कुछ नहीं हो रहा है। जितना जल्दी क्रिमिनल नेटवर्क काम करते हैं आपसे ज़्यादा दूर